नियते अर्थात ले जाता है, अथवा किसी के द्वारा ले जाया जाता है। कहाँ पर ले जाया जाता है? तो बोले विवक्षितार्थ अनेन, कि विवक्षितार्थ के प्रति, विवक्षितार्थ की ओर जिसके द्वारा ले जाया जाता है उसे हम न्याय कहते हैं। ठीक है। अर्थात अब विवक्षितार्थ क्या होता है? विवक्षित के बारे में हमने काव्य प्रकाश की कक्षा में पढ़ेंगे कि विवक्षित जो है वो है वक्तुः इच्छा विवक्षा। ऐसी इसकी व्युत्पत्ति है कि वक्तुः इच्छा विवक्षा। अब विवक्षा जो है मतलब कि बोलने वाले की जो इच्छा है, बोलने वाले का जो, अब जैसे मान लीजिए कोई, अभी हमने दर्शन के विषय में पढ़ा था कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, कि जिसके द्वारा देखा जाता है ना। तो साधारणतः हम देखें कि जिसके द्वारा देखा जाता है, अगर ऐसा हम उसकी व्युत्पत्ति कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जिसके द्वारा हम देख रहे हैं मतलब हमारी आंखें, तो हमारी आंखों के द्वारा जो भी हम देख रहे हैं वह दर्शन हुआ। ठीक है। लेकिन ये जो है क्रियात्मक दर्शन है। वस्तुतः दर्शन शास्त्र क्या कहता है कि जिसके द्वारा अवबोधन हो, जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसके द्वारा हम प्रत्येक छोटे से छोटे, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहद से बृहद, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जितने भी विषय हैं उन विषयों की विवेचना करना हम सीखें, उन विषयों के बारे में जानना हम सीखें, हम चिंतन करना सीखें, हम मनन करना सीखें। इन सब चीजों का अर्थ वहां पे दर्शन दिया गया है। तो दर्शन का मतलब केवल देखना मात्र नहीं है, दर्शन का अर्थ है जानना। दर्शन का मतलब है चिंतन करना, विवेचन करना, मनन करना, चिंतन शक्ति को जागृत करना। ये सब चीजें दर्शन के विषय हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर विवक्षित अर्थ का, विवक्षित जो शब्द है उसका अर्थ मैंने बताया कि मूल अर्थ क्या होता है कि वक्तु ही इच्छा विवक्षा। ठीक है। तदर्थम विवक्षितार्थम, ये हो गया। लेकिन बोलने वाले की जो इच्छा है उसको विवक्षा तो हम कह देंगे, लेकिन यहाँ पर दर्शन के क्षेत्र में हम देखें तो विवक्षा का क्या अर्थ है? तो बोले संसार के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं, जितनी भी प्रक्रिया है, क्रिया है, उन सभी के अर्थों को जानना। ठीक है। उन सभी के अर्थों के गूढ़ अर्थों को, उन सभी के गूढ़ अर्थों को जानने के प्रति जो ले जाता है, विविध प्रकार के साधनों के द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति कराता है, ऐसा जो दर्शन है वह न्याय दर्शन है। तो न्याय की व्युत्पत्ति क्या हो गई कि नीयते विवक्षितार्थ अनेन इति न्यायः। ठीक है। नियते मतलब ले जाया जाता है, विवक्षितार्थ विवक्षित अर्थ के लिए, अनेन यानी इसके द्वारा, इति न्यायः वह न्याय है। ठीक है। जिस साधन के द्वारा हम अपने विवक्षित मतलब ज्ञेय जानने योग्य तत्व के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, उसे जान पाते हैं, उसे समझ पाते हैं, वो जो साधन है वह साधन क्या है? न्याय है। तो विवक्षित मतलब क्या हो गया? ज्ञेय तत्व, मतलब कि जानने योग्य तत्व। तो जिसके द्वारा हमें अपने जानने योग्य तत्व के पास ले जाया जाता है, ऐसा जो सूत्र है, ऐसा जो साधन है, ऐसा जो हेतु है, वह क्या है? वह न्याय है। ठीक है। अन्य शब्दों में हम देखें तो जिसकी सहायता के द्वारा सिद्धांत तक पहुंचा जाता है। दर्शन का तात्पर्य क्या है? दर्शन को हम शास्त्र कहते हैं ना। तो शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं। तो जिसके द्वारा हम हमारे विवेचनीय या विवेचकत्व सिद्धांत तक हम पहुंच पाते हैं, उसे हम न्याय कहते हैं। ये दूसरी भाषा में हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं। अब ये जो हम न्याय की परिभाषा कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें, तो बोले आधार क्या होगा? तो आधार होगा प्रमाण। तो प्रमाणों के आधार पर जब किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है, प्रमाण के आधार पर जब किसी विशेष तत्व का बोध किया जाता है, तो वह जो बौद्धिक तत्व होगा, उसका साधन होगा, वह भी न्याय कहलाएगा। अब ये जो है न्याय, ये कैसा है? ये दो प्रकार का है, दो रूप से। ये जो ज्ञान हमें होता है, ये दो प्रकार से होता है। एक होता है तर्क शास्त्र के द्वारा और एक होता है ज्ञान मीमांसा के द्वारा। अब देखिए तर्क शास्त्र और ज्ञान मीमांसा क्या है। अब हम जो हमारे भारतीय दर्शन में पढ़ रहे हैं, ज्ञान मीमांसा और तर्क शास्त्र दोनों ही आस्तिक दर्शन के विषय हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक प्रकार का तर्क शास्त्र, इसलिए उसका नाम ही तर्क संग्रह है ना। तो जो न्याय जिस परंपरा से कार्य करता है उसको हम तर्क शास्त्र के अंतर्गत गिनेंगे। अन्य दर्शन जैसे कि वेदांत आदि, मीमांसा आदि जो दर्शन है, वह जिस परंपरा से कार्य करते हैं उसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं। मतलब ये जो हमें बोध होता है, जब किसी तत्व की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसमें दो प्रकार के साधन होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है तर्क शास्त्र और एक होता है ज्ञान मीमांसा। अब तर्क शास्त्र मतलब हम जब किसी चीज पर वाद विवाद करके, तर्क वितर्क करके, खोज करके, अन्वेषण करके जब हम किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं, किसी एक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, किसी एक तत्व के बारे में हमें बोध होता है, तो वो कहलाता है तर्कशास्त्र। और जब हम पुस्तकों के माध्यम से या प्राचीन समय के ज्ञान के माध्यम से, ठीक है, हमारे गुरु परंपरा के माध्यम से जब हमें किसी चीज का ज्ञान होता है,
तो उसे हम ज्ञान मीमांसा का मार्ग बोलते हैं। अब दोनों में एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें ये जानना है कि जल कहते किसे हैं, जल क्या है, ठीक है, या हम ये बोलेंगे बादल क्या है। तो बादल के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की जो है मत मतांतर उसमें होंगे। बादल क्या होता है, बोले एक प्रकार का वाष्प का गोला है, ठीक है। सूर्य क्या करता है कि समुद्र पर अपनी जो है प्रखर किरणें बिखेरता है। समुद्र का जो या फिर भूमि का जो जल है वो वाष्प बन के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। अब ऊपर पहुंच पहुंच करके अब भूमि के ऊपर क्या होता है कि शीतलता कम होती है, और ऊपर जब एक वायुमंडल से थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है तो वहां पे शीतलता ज्यादा होती है, तो वहां जाकर के वो स्थिर हो जाता है। ये पूरा एक साइंस है ना। तो इस प्रकार से बादल की रचना होती है। तो ये प्रकार जो हो गया, ये प्रकार में अनेक प्रकार के तर्कशास्त्री आएंगे, बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, उसमें प्रक्रिया और भी है, ठीक है। अब एक मान लीजिए जैसे कालिदास के विषय में हम देखें, तो कालिदास ने मेघदूत में लिखा है बादल क्या है, तो बोले धूम ज्योति सलिल मरुत सन्निपातक मेघा, कि जिसमें धूम हो, ज्योति हो, सलिल हो, मरुत हो, इन सभी का जो सन्निपात है, इन सभी का जो संग्रह है, तब जाकर के एक बादल बनता है। तो ये अलग प्रकार का तर्क हो गया, ठीक है। अपना जो बाकी का तर्क है, जो साधारण तर्क है विज्ञान का, वो क्या बोलते हैं, बोले वाष्पीकरण विधि से बादल बनता है। कालिदास अपने विषय में अलग विज्ञान लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, वाष्पीकरण तो होता ही है, साथ में अनेक बाकी तत्वों की भी आवश्यकता है। जैसे कि उसमें तेज रूप में बिजली होती है, वायु रूप में वहां पे मरुत है, ठीक है, जल रूप में जो है वहां पे वाष्पीकरण से निहित जो जल वहां पे पहुंचा है वो है। तो धूम ज्योति सलिल मरुत, धूम भी वहां पर है पृथ्वी रूप में। तो इस प्रकार से चार पांच तत्वों से मिल करके एक बादल बन रहा है, और बादल की जो अवस्था है वो आकाश में है। तो पांच तत्वों की विवेचना वहां पे कालिदास ने कर दी है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के तर्क वितर्क होने के बाद जब कोई एक निर्णय हमारे सामने निकल के आएगा, जिससे हमें उस किसी एक विशेष तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, किसी एक विशेष तत्व के बारे में हमें जानने को मिलेगा, तो उसे हम बोलेंगे तर्कशास्त्र, ठीक है। वह जो हमारी जानकारी वो तर्कशास्त्र के द्वारा। अब दूसरी चीज, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने दो चार लोगों को बिठा करके वाद विवाद कर लिया, अनेक क्षेत्र के, जैसे साइंस फील्ड का कोई एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, संस्कृत साहित्य का कोई व्यक्ति है, अनेक अन्य किसी शास्त्र का कोई व्यक्ति है, तो सबके आपस में चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद कोई जो एक मुख्य निर्णय लिया गया उसे हम कहेंगे तर्कशास्त्र के द्वारा लिया गया निर्णय। दूसरी चीज परंपरा क्या है, हमने बोला ज्ञान मीमांसा। अब ज्ञान मीमांसा क्या होती है, कि ज्ञान मीमांसा का तात्पर्य यह है कि पुस्तक में निहित जो ज्ञान है, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल करके देखना अथवा उसी के द्वारा हमें अवबोध हो जाना, उसे हम कहेंगे ज्ञान मीमांसा। जैसे मान लीजिए किसी शास्त्र में लिखा है कि जल का क्या लक्षण है या पृथ्वी का क्या लक्षण है, तो हम देखेंगे अभी आपके जो तर्क संग्रह है ना, इसी में आएगा। पृथ्वी का लक्षण आएगा, बोले गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी क्या होती है, बोले गंधवती होती है, जिसमें गंध हो, ठीक है। जिस अब पांच तत्व है ना, पृथ्वी जल वायु आकाश इत्यादि, तो इनमें से जो पृथ्वी तत्व है, तो बोले इन सभी तत्वों में से हम पृथ्वी का लक्षण क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि भाई पृथ्वी कौन है, कैसी है। तो उसके लिए उन्होंने लक्षण दे दिया कि गंधवती पृथ्वी, कि जहां पर जो है गंध हो, जिस तत्व में आपको गंध की प्राप्ति हो, उसे आप पृथ्वी कह सकते हैं। अब देखिए वायु में स्वतः खुद की कोई गंध नहीं होती है, वायु हमेशा दूसरे की गंध को लेकर के बहती है। वायु की अपनी खुद की स्वयं की कोई गंध नहीं है, दूसरी की, जल की अपनी कोई गंध नहीं है, ठीक है, तेज की अपनी कोई गंध नहीं है, आकाश की अपनी कोई गंध नहीं। तो गंध है किसकी, बोले सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी में ही गंध होती है। तो ये हुआ ज्ञान मीमांसा, कि पढ़ने मात्र से और उसको प्रैक्टिकली देखने पर भी हमें समान रूप में जो है ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। हमें जो एक लक्षण की प्राप्ति हो रही है, उससे हमें पता लगा कि भाई ऐसी ऐसी जो वस्तु है उसको हम पृथ्वी कह सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि हम अनेक प्रकार की घास होती है, अब उसमें से गणेश जी को कौन सी घास चढ़ाई जाती है, तो बोले दूर्वा। कैसे पहचानेंगे, पृथ्वी पे तो बहुत सी घास है, तो उसके लिए लक्षण दिया कांडात कांडम प्ररोहंती, कि जो एक कांड मतलब एक पत्ते से दूसरे पत्ते की ओर जो अग्रसित होती है। तो दुनिया में सिर्फ एकमात्र दूर्वा ही ऐसी घास है जो एक पत्ते से दूसरे पत्ते की ओर अग्रसित होती है। बाकी सब क्या है, सबकी अपनी अपनी अलग स्टीम होती है, स्टीम से एक एक पत्ता निकलता है। कोई भी पौधा आप देखिए, उनका तना होता है, तने में से पत्ता निकलता है, लेकिन दूर्वा का वैसा लक्षण नहीं है। दूर्वा का पहले पत्ता आता है, फिर एक पत्ते में से दूसरे पत्ते के प्रति वो अग्रसित होती है, दूसरे से तीसरे पत्ते के प्रति वो अग्रसित होती है। तो इस प्रकार से दूर्वा बढ़ती है। तो इसीलिए उसका लक्षण क्या दिया है, बोले कांडात कांडम प्ररोहंती, एक कांड से दूसरे कांड की तरफ, एक खंड से दूसरे खंड की तरफ, या एक पत्ते से दूसरे पत्ते की तरफ वो आरोहण करती। तो इस प्रकार का जो गवत है, इस प्रकार की जो घास है, उसे हम दूर्वा कहेंगे। तो ये भी सब क्या है, जितनी भी लाक्षणिक चीजें हैं जो हमें पुस्तक में पढ़ने पर और प्रायोगिक में देखने पर एकदम समान दिखाई देती है, ऐसी जो चीजें हैं वो सभी के सभी क्या है, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती है। तो ज्ञान के अवबोधन के या फिर तत्व की प्राप्ति के बोध के जो दो प्रकार के उन्होंने हेतु बताए, वो बताया, एक तो तर्कशास्त्र
दूसरा बताया हमारे कोर्स में लगा है। ठीक है, तो मुख्य उन्होंने दो हेतु बताए, तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा। इसके अतिरिक्त और कितने प्रकार है जिनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो उसके उन्होंने अलग अलग कारण बताए। जैसे कि तर्कशास्त्र है, उसके अलावा एक प्रमाण शास्त्र भी है, प्रमाण के द्वारा हम किसी चीज को स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। फिर होता है हेतु विद्या है, किसी न किसी कारण की वजह से वो उसका जन्म हुआ है ऐसा हम जान सकते हैं। फिर वाद विद्या है, जिसको अभी हमने तर्कशास्त्र बोला। ठीक है, एक आन्वीक्षिकी है, मतलब रिसर्च। तो इतने प्रकार के जो है उन्होंने बताया कि तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या और आन्वीक्षिकी, ऐसे पांच उन्होंने कारण बताए जिनके द्वारा अवबोधन होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब वात्स्यायन नाम के एक ऋषि हुए हैं। वात्स्यायन ने प्रमाणार्थ परीक्षणम न्याय, ऐसा जो है न्याय शास्त्र की व्याख्या की है। उन्होंने क्या बोला है कि न्याय किसे कहते हैं, तो बोले प्रमाणार्थ, प्रमाणै ही अर्थ परीक्षणम न्याय। ठीक है, प्रमाणार्थम परीक्षणम न्याय, ऐसा उन्होंने बोला। उसकी व्याख्या में उन्होंने बोला प्रमाणै ही अर्थ परीक्षणम न्याय, जिसमें प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण किया जाता है। प्रमाणों के द्वारा, अर्थ मतलब सिद्धांत, जिसमें प्रमाणों के आधार पर अर्थ का अर्थात सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, उसे ही न्याय कहते हैं। मतलब कि इस दृष्टि से अगर जब कोई मनुष्य किसी विषय को या कोई भी सिद्धांत को स्थिर करके जब देखता है, तो वहां पर क्या होता है, न्याय की अपेक्षा होती है। न्याय की अपेक्षा मतलब तर्क की अपेक्षा होती है। इसलिए न्याय दर्शन जो है वो तर्कशास्त्र है, अथवा विचारशील मानव समाज की मौलिक आवश्यकता का की उद्भावना भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, वात्स्यायन ने क्या बोला, अब इससे पहले जो हमने देखा था, नियते विवक्षितार्थ अनेन इति न्याय, ये तो है निरुक्त, मतलब व्युत्पत्ति है। अब वात्स्यायन ने, जो वात्स्यायन नाम के एक ऋषि है, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में जो न्याय बताया कि न्याय न्याय क्या है, तो प्रमाणार्थ परीक्षणम न्याय, मतलब प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम इति न्याय, प्रमाणों के द्वारा जहाँ पर सिद्धांतों का परीक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्याय कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए हमारा जो दर्शन शास्त्र है, इस दर्शन शास्त्र में जो छह आस्तिक दर्शन है, उनमें से दो दो की जोड़ी है। जोड़ी किस प्रकार से है, जैसे सांख्य और योग, ये दोनों दर्शन एक दूसरे के सहयोग में होते हैं। जहाँ सांख्य दर्शन होता है वहां पे कहीं कहीं आपको योग के प्रमाण भी देखने को मिलेंगे, जहाँ योग दर्शन होता है वहां पे सांख्य के प्रमाण देखने को मिलेंगे। मतलब एक दूसरे के सहयोगी मित्र हैं ये आपस में, ऐसा आप बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, न्याय और वैशेषिक, ये जो दोनों दर्शन है, ये दोनों दर्शन भी आपस में मित्र हैं। मित्र से तात्पर्य मतलब एक दर्शन दूसरे दर्शन का सपोर्ट करता है, दूसरा दर्शन पहले दर्शन का सपोर्ट करता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रमाण को प्रमाणित भी करते हैं। इसलिए ये दोनों की भी जो है एक युति है, एक जोड़ी है। उसी प्रकार है मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको हम उत्तर मीमांसा को हम वेदांत दर्शन के भी नाम से जानते हैं। तो मीमांसा और वेदांत ऐसे जो दो दर्शन है, इन दोनों की भी आपस में जो है जोड़ी है, एक युति है। तो इस प्रकार से जो छह हमारे आस्तिक दर्शन है, वो तीन प्रकार से अलग अलग जोड़ी में बटे हुए हैं। तो हमारे जो कोर्स में है वो है न्याय वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन हमारे अभी विषय का, हमारे विषय में नहीं है, लेकिन न्याय दर्शन जो है, आप समझ लीजिए कि अगर न्याय दर्शन आपने पढ़ लिया तो 60% वैशेषिक दर्शन भी आपने पढ़ ही लिया, क्योंकि लगभग लगभग 60% जो है उनमें समानता है। प्रमाण भी उनके सेम है, ठीक है, अनुमान इत्यादि भी उनके सेम है, अलग नहीं है। केवल ऋषि अलग अलग हैं दोनों के, वैशेषिक के ऋषि अलग हैं, न्याय के ऋषि अलग है। और उनकी जो प्रमाण सिद्धि जो है, जिस प्रकार से वो किसी भी सिद्धांत की का प्रतिपादन करते हैं, बस केवल वो प्रक्रिया का भेद है, बाकी तत्व का कोई भेद हमें वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब जो हमारा न्याय दर्शन है उसमें प्रमाण कितने प्रकार के हैं, कितने प्रमाणों को इन्होंने स्वीकार किया है। तो इसमें चार प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द प्रमाण व्याकरण शास्त्र में भी देखा जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रकार के प्रमाण हैं जो कि न्याय दर्शन स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारी जो पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया हैं, इन इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया जाता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे आंखों से दिखाई जो दे रहा है वह प्रत्यक्ष है, जो कानों से सुनाई दे रहा है वह भी प्रत्यक्ष है। ठीक है, नासिका के द्वारा जिसकी जिघ्रा हो रही है, जो हम सूंघ रहे हैं, वह प्रत्यक्ष है। हमारे जो त्वचा है उसके द्वारा हम जिसका अनुभव कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वह प्रत्यक्ष है। मुख में जिह्वा है, जिह्वा के द्वारा हम जिसका आस्वाद कर रहे हैं वह भी प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या हुआ, केवल दिखाई देना प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब हमारी जो पंचेंद्रियां हैं,
पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया जो है, उन्हीं के द्वारा जितने प्रकार के अनुभव हमें प्राप्त हो रहे हैं, जितने प्रकार के ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, वो सभी प्रत्यक्ष के अंतर्गत गिना जाता है। कैसा है कि अगर मान लीजिए हमने गुड़ खाया, अब गुड़ जो है मीठा है या खट्टा है, ये हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, हमने जो भोजन खाया, भोजन का स्वाद कैसा है, भोजन को हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसके स्वाद को आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो अब अगर हम भोजन देख रहे हैं तो वो केवल दृष्टिगत रूप से प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इसके लिए हमें जिह्वा की आवश्यकता होती है। तो जिह्वा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो भी प्रत्यक्ष ही है। ठीक है, हम मान लीजिए कोई भजन सुन रहे हैं, कोई गीत सुन रहे हैं, तो वो हम सुन रहे हैं तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, तो मैं, ये जो शरीरधारी व्यक्ति आपके सामने बैठा है, केवल ये दिखाई दे रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ वो शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैंने बोला राम, तो राम बोलने पर मेरे आपके आंखों के सामने राम लिखा हुआ नहीं आ गया, है ना, लेकिन क्या हुआ, आपके कानों से वो सुनाई दे रहा है, तो वो कर्ण के द्वारा प्रत्यक्ष है, नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष है। ठीक है, मान लीजिए कोई पुष्प है, पुष्प में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो सुगंध दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे नासिका के द्वारा हमें उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। ठीक है, हम किसी वस्तु को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई, जैसे वायु है, वायु बह रही है ना, वायु का स्पर्श हमें हमारे शरीर को हो रहा है, हमारी त्वचा को हो रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। तो वो दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि उसकी सत्ता नहीं है, वह है। तो इन सब चीजों के द्वारा अनेक प्रकार की जो तत्व है, वो जिन जिन इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञात होते हैं, वह सब प्रत्यक्ष के अंतर्गत गिना जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रमाण, प्रत्यक्ष। दूसरा प्रमाण कौन सा है, तो दूसरे का नाम है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब किसी एक वस्तु को देख करके उसके अनुरूप किसी दूसरे वस्तु का अनुमान करना। जैसे मान लीजिए किसी पेड़ में कली है ना, किसी कोई पौधा है, फूलदार फूल वाला पौधा है, उसमें कली आ गई है, तो उससे हम अनुमान कर सकते हैं कि इतने दिनों में इसमें फूल आ जाएगा। वस्तुतः वहां पे भी फूल है नहीं, लेकिन वो कली है, तो कली से हमें जो है फूल का अनुमान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे धुआं उठ रहा है, तो धुआं उठ रहा है तो उससे अनुमान हो जाता है कि भाई वहां पे आग लगी होगी, है ना। तो यत्र यत्र धूमा तत्र 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 वहनी, ऐसी आगे परिभाषा आएगी, हम जब पुस्तक पढ़ेंगे उसमें। तो ये सब चीजें क्या है, ये अनुमान के द्वारा सिद्ध होती है। ठीक है, कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि भी होती है, ऐसा इसका लक्षण है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी। तो इन सब चीजों के द्वारा क्या होता है, अनुमान की सिद्धि होती है। अनुमान क्या होता है, अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति मतलब हमारी बुद्धि के द्वारा या हमारे बुद्धि में निहित तर्क के द्वारा, जब किसी एक वस्तु के आधार पर तत्संबंधित दूसरी वस्तु का जहां पर अनुमिति की जाती है, केवल अनुमान किया जाता है, तो ऐसा जो प्रमाण है उसको हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। तीसरा होता है उपमान। उपमान मतलब एक वस्तु की विशेषता के आधार पर दूसरे वस्तु की विशेषता को देखना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बड़ा सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर व्यक्ति है, उसका मुख जो है एकदम चंद्रमा के समान है। तो अब चंद्रमा के समान मुख है, यहाँ पर आप देखें तो चंद्रमा के समान बिल्कुल गोलाकार मुख होगा उसका, ऐसा वहां पर जो है कवि का या किसी भी व्यक्ति का ऐसा कहना नहीं होता। बोलते हैं ना, कोई नायिका के विषय में बोलता है कि भाई उसका चंद्र के समान होगी, चंद्रमुखी नायिका। अब नायिका चंद्रमुखी है, तो इसका कहने का मतलब क्या, चंद्रमा के समान गोलाकार उसका बिल्कुल मुंह हो गया, ऐसा नहीं है। चंद्रमा के ऊपर जितने प्रकार के काले काले दाग धब्बे लगे हैं, उतने प्रकार के दाग धब्बे उस नायिका के मुख पर है, ऐसा भी उसका कहना नहीं है। जिस प्रकार से चंद्रमा जो है घटता और बढ़ता है, कम, जैसे प्रतिपदा तिथि का चंद्रमा एकदम बारीक होता है, पूर्णिमा तिथि का चंद्रमा एकदम बड़ा होता है, तो इस प्रकार से उस नायिका का मुख भी जो है घटता बढ़ता है, ऐसा भी उसका कहना नहीं है। तो कहना का तात्पर्य क्या है कि जैसे चंद्रमा के गुण हैं, जिस प्रकार की चंद्रमा में आह्लादकता है, मतलब कि जो सुंदरता है, जो शीतलता है, ठीक है, चंद्रमा को देख करके जिस प्रकार का सुकून व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो उसी प्रकार का आह्लादक, उसी प्रकार की सुंदरता, उसी प्रकार की शीतलता, उसी प्रकार का सुकून जब किसी नायिका के मुख को देख करके प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए वहां पे उपमान कर रहे हैं कि नायिका का मुख जो है चंद्रमा के समान है। तो जहाँ पे एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सादृश्य बताया जाता है, समानता दिखाई जाती है, किसके आधार पर, गुणों के आधार पर। ठीक है, आकृति के आधार पर नहीं। आकृति के आधार पर अगर दिखाने लगे तो फिर चंद्रमा की आकृति कैसी है और नायिका के मुख की आकृति कैसी, दोनों अलग अलग है, लेकिन चंद्रमा के जो गुण हैं वो सभी गुण नायिका के मुख में भी हैं। इस प्रकार से वहां पे उपमान किया जा रहा है। ये हो गया। अगला है शब्द प्रमाण। शब्द के द्वारा प्राप्त की गई जो जानकारी है, शब्द के प्रमाणों के आधार पर, जैसे अभी हमने देखा न्याय किसे कहते हैं, है ना, न्याय की परिभाषा देखी, नियते विवक्षितार्थ अनिति न्याय। ये सब क्या है, ये शब्द प्रमाण, शब्द के द्वारा, मतलब कि गुरु के उपदेश के माध्यम से या वेद आदि के उपदेश के माध्यम से जिन चीजों को सिद्ध किया जाता है,
जैसे हमने बोला गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण किया कि भाई जो गंधवती है वह पृथ्वी है ना। तो गंधवती पृथ्वी ये सब क्या है, ये शब्द शब्द प्रमाण है। ठीक है, वाक्य के द्वारा, पुस्तक के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा, वेद के द्वारा जो प्रमाण प्राप्त होते हैं वह शब्द प्रमाण के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गए प्रमाण। अब जो है क्या है, तो बोले प्रमेय भी नाम की एक चीज होती है प्रमाण द्वारा। प्रमेय मतलब, प्रमेय का मतलब एक प्रकार का ऐसा हेतु जो ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, अब अगर हमें प्रत्यक्ष की प्राप्ति हो रही है, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो उस देखने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है, तो हमारी आंखें। ठीक है, अगर आंखें नहीं है तो आप देख ही नहीं सकते। तो प्रत्यक्ष ज्ञान किसके द्वारा हो रहा है, तो हमारे नेत्रों के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रमेय कौन हुआ, तो बोले हमारे जो नेत्र हैं, ये जो शरीर के अंदर जो नेत्र रूपी अवयव है, ये उसका प्रमेय है। ठीक है, तो प्रमा का जो साधन होता है, बुद्धि का जो साधन है, उसे हम प्रमेय कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, बोले 12 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, भाव, फल, दुख और अपवर्ग। इस प्रकार से ये 12 प्रकार के प्रमेय होते हैं। प्रमेयों की संख्या कितनी है, तो बोले 12 प्रकार की प्रमेय की संख्या है। ठीक है, तो अब ये 12 प्रकार के प्रमेय क्या कार्य में, क्या सहायता करते हैं कार्य में, तो सहायता इनकी मात्र सिर्फ इतनी है कि प्रमेय जो है, एक अक्षर। हाँ, ये 12 प्रकार के प्रमेय जो हैं, ये प्रमेय का कारण क्या है कि ये सब, हाँ, प्रमेय जो है ये सब क्या करते हैं, ये हमें ज्ञान प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं, ये ज्ञान के सहायक होते हैं। ठीक है, ज्ञान के सहायक तो जैसे हमारी इंद्रियां भी, तो ये इंद्रियां जो है प्रमेय है। ठीक है, तो अब जो प्रमाण जिनके आधार पर ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, उनके जो सहायक तत्व हैं उन्हें हम कहेंगे प्रमेय। प्रमेय के उपरांत और क्या होता है, तो बोले इसमें संशय नाम की एक चीज होती है, प्रयोजन नाम की एक चीज होती है, दृष्टांत नाम की एक चीज होती है। तो इन सब चीजों के आधार पर, इन सब विषयों के आधार पर हम क्या करते हैं, इन सब चीजों के आधार पर हम क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अवबोध करते हैं, तत्वों की समीक्षा करते हैं। तो अब इन सब चीजों को हम डिटेल में आगे हमारी जैसे जैसे पुस्तक हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में इन सब चीजों को पढ़ेंगे। आज केवल हम केवल क्या करें, विषय मात्र देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें प्रमाण पढ़ने हैं, 12 प्रकार के प्रमेय पढ़ने हैं, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। अब सिद्धांत जो है वो भी देख लेते हैं, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो बोले स्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र या परतंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभुपगम सिद्धांत। अभुपगम या फिर अनुपगम, दोनों प्रकार से आप उसको बोल सकते हैं। और क्या है, बोले अवयव हमें पढ़ने हैं, तर्क हमें पढ़ने हैं, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडना। ठीक है, जल्प मतलब क्या होता है, जल्प मतलब होता है एक प्रकार का मिथक वाक्य, जो जिसको हम बोलते हैं ना बहस करना, बड़बड़ाना, ये सब चीजें जल्प है, जिसका आधार कुछ नहीं है, लेकिन बस कहीं ना कहीं जिसे हम किंवदंती बोलते हैं, प्राचीन ऐसी दंत कथाएं, वो सब जो है जल्प और वितंडना के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक बहुत मुख्य विषय हम इसमें हमारे पुस्तक में पढ़ेंगे, वो होगा हेत्वाभास। ठीक है, हेतु के विषय में आपको मालूम है, हेतु मतलब होता है कारण, लेकिन हेत्वाभास क्या होता है, बोले कारण का आभास करवाना हेत्वाभास होता है। हेतु से तात्पर्य देखो, ये समझ लीजिए कि हर चीज का कोई ना कोई एक विशेष कारण होता है। जैसे एक पेड़ पे अगर उग रहा है, तो उस पेड़ के उगने के पीछे जितने भी प्रकार के हेतु हैं, उनमें जो सर्वो सबसे मुख्य है उसको हम बोलेंगे बीज। ठीक है, अगर बीज नहीं होता तो पेड़ का उगना असंभव होता। तो पेड़ उगने के पीछे जो सबसे मुख्य हेतु है बीज। अब उस हेतु के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो उसके लिए साधन बनते, बोले मिट्टी, हवा, जल, है ना, उस बीज को उचित तरीके से लगाने वाला व्यक्ति, ये सब लोग जो है उसके हेतु हैं। तो ये इस प्रकार से हेतु के अनेक प्रकार जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक मिनट, हाँ।
तो अब इस प्रकार से ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसके बीच में हेतु बनती है। अब उसी प्रकार से जैसे ये हेतु है, कुछ अवयव हेत्वाभास होते हैं, मतलब हेतु के रूप में कार्य करते हैं लेकिन वो आभासित होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते। जैसे उस बीज की प्राप्ति होना, है ना, किसी भी चीज के लिए सबसे पहले प्राप्ति आवश्यक, तो ये सब हेत्वाभास है। अब ऐसे प्रकार के हेत्वाभास जो है वो चार प्रकार से गिने जाते हैं। एक होता है सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम, ठीक है, साध्य सम अथवा कालातीत। इस प्रकार से पांच प्रकार के, चार नहीं पांच प्रकार के हेत्वाभास गिने जाते हैं। सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत। इसके बाद हमें पढ़ना है एक जो है छल के भी कुछ प्रकार होते हैं। छल मतलब कि, छल का मतलब ये जो है जैसे हम समाज में देखते हैं छल, वो तो है ही। उस प्रकार से छल, छल का जो यहाँ पर न्याय में जो है वो है कि तर्क संगति का अनेक प्रकार की विधाएं हैं। वो तर्क संगति के, तर्क को कितने प्रकार से संगत किया जा सकता है। तो कुटिलता जिसको हम कहेंगे वो भी छल के अंदर, तो वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल, ऐसे तीन प्रकार के छल उसमें देखे जाते हैं। फिर आता है जाति और निग्रह स्थान। ये सारी चीजें इस प्रकार से 16 बिंदु हमारे विषय में है जो कि हमें अपने पाठ्यक्रम में पढ़ना है। अब न्याय सूत्र क्या है, ये सब हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। न्याय सूत्र की वैसे आपको आवश्यकता है नहीं। आगे की कक्षाओं में हम प्रमाण जो होते हैं उन प्रमाण के बारे में जानेंगे कि प्रमाण क्या है। फिर हम देखेंगे प्रमेय क्या है, उपमान क्या है। इन सभी के बारे में धीरे धीरे हम हमारी कक्षा में एक एक विषय को हम स्पष्ट करेंगे। तो आज की कक्षा में जो जो हमने पढ़ा वो सब चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अगर अभी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, या फिर कल जो हमारी कक्षा होगी उसमें कक्षा से पहले आप जो है अपने प्रश्न रख सकते हैं। अस्तु, धन्यवाद, पुनर्मिलामः।